बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुर्की की तरफ से खबर आई कि तुर्की ने अपने एक क्रूज मिसाइल का तजर्बा किया है और ये क्रूज मिसाइल तुर्की ने अपने अकिंजी ड्रोन के जरिए से किया है। अब जैसा कि आपको पता है कि अकिंजी ड्रोन जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है, तो इस खबर ने मेरे इंटरेस्ट के अंदर इजाफा कर दिया। इस टेस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक सक्सेसफुल टेस्ट था। तुर्की इससे पहले भी काकिर क्रूज मिसाइल का एक तजर्बा जो है वो ऑलरेडी कर चुका है और ये तजर्बा भी अकिंजी ड्रोन के जरिए से ही किया गया था। इससे ये जाहिर होता है कि ये काकिर क्रूज मिसाइल खास तौर पे अकिंजी ड्रोन के लिए डिजाइन किया गया है। डेफिनेटली आने वाले दिनों के अंदर और एरियल प्लेटफॉर्म भी इस क्रूज मिसाइल को कैरी कर सकेंगे, बाद में लॉन्च कर सकेंगे, लेकिन लगता ऐसे है कि इस मिसाइल को खास तौर पे इस ड्रोन के लिए डिजाइन किया गया है। और तुर्की इस क्रूज मिसाइल के बारे में ये क्लेम करता है कि ये क्रूज मिसाइल सी से भी फायर किया जा सकता है, एयर से भी फायर किया जा सकता है और लैंड से भी फायर किया जा सकता है। सबसे पहले इस काकिर क्रूज मिसाइल को तुर्की ने 2022 के अंदर दुनिया के सामने रिवील किया था और उस वक्त यह बताया गया था कि ये क्रूज मिसाइल लैंड और नेवल टारगेट्स दोनों को एंगेज कर सकता है। फायर ये लैंड से भी हो सकता है, एयर से भी हो सकता है, सी से भी हो सकता है और ये लैंड और नेवल दोनों किस्म के टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। इस मिसाइल के अंदर तुर्की ने ट्रेन फॉलोइंग टेक्नोलॉजी जो है वो इनकॉर्पोरेट की हुई है। ये इंतहाई लो एल्टीट्यूड के ऊपर रह के फ्लाई कर सकता है ताकि दुश्मन के रडार से अपने आप को जो है वो बचा सके। इस मिसाइल के अंदर ये कैपेबिलिटीज रखी गई हैं कि ड्यूरिंग द मिशन आप इसको डिफरेंट किस्म की कमांड्स जो है वो दे सकते हैं। इसका अगर आपने टारगेट चेंज करना है तो ड्यूरिंग द फ्लाइट वो आप कर सकते हैं। अगर आपने इस मिसाइल का रूट चेंज करना है, सेम टारगेट के लिए रूट चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ओवरऑल मिशन कोई कैंसिल करना है तो वो भी ड्यूरिंग द फ्लाइट आप कर सकते हैं। ये मिसाइल लॉन्च के बाद मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म्स के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि जिस ड्रोन ने इस क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया है सिर्फ ये उसी के साथ कम्युनिकेशन के अंदर रहेगा। दूसरे एरियल प्लेटफॉर्म्स भी इस क्रूज मिसाइल को जो है वो कमांड्स वगैरह दे सकते हैं, जो इस मिसाइल को मजीद जो है वो इफेक्टिव बना देता है। इस क्रूज मिसाइल का जो वजन है वो तकरीबन 275 किलोग्राम बताया जाता है और इस 275 किलोग्राम के अंदर से इसका जो वॉरहेड है वो तकरीबन 70 केजी का है। इसका मतलब है एक अच्छा खासा बड़ा वॉरहेड जो है वो इस क्रूज मिसाइल के अंदर लगाया गया है। तुर्की के मुताबिक इस क्रूज मिसाइल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के वॉरहेड जो है वो इंस्टॉल किए जा सकते हैं। मसलन फ्रेगमेंटेशन वाला वॉरहेड लगाया जा सकता है, थर्मोबैरिक वॉरहेड लगाया जा सकता है, आर्मर पियर्सिंग वॉरहेड जो है वो लगाया जा सकता है। मुख्तलिफ जरूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ टारगेट्स के लिए मुख्तलिफ किस्म के वॉरहेड्स जो हैं वो इस क्रूज मिसाइल में लगाए जा सकते हैं। ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि इसकी स्पीड तकरीबन 0.75 मैक से लेके 0.85 मैक तक रहती है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। डेफिनेटली जब इस क्रूज मिसाइल को हवा से फायर किया जाएगा, किसी ड्रोन से फायर किया जाएगा, तो फिर इस क्रूज मिसाइल की मैक्सिमम रेंज जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। अगर इस क्रूज मिसाइल को लैंड या नेवल एसेट के जरिए से फायर किया जाएगा तो फिर इसकी जो रेंज है वो कुछ कम हो जाएगी। अब कुछ बात कर ली जाए इस अकिंजी ड्रोन के ऊपर। आपने रिसेंटली देखा होगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक तकरीब मुनक्कद की थी। उस तकरीब के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने मुख्तलिफ एसेट्स जो हैं वो दिखाए थे, जिनके अंदर पाकिस्तान के ये ड्रोन्स भी दिखाए गए थे। मैं इस अकिंजी ड्रोन के विंग स्पैन को देख के बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ, क्योंकि आप इस शॉट के अंदर देख सकते हैं कि इस अकिंजी ड्रोन के आगे दो शेपर्ड 2 ड्रोन जो हैं वो पड़े हुए हैं और ये दोनों शेपर्ड 2 ड्रोन्स इकट्ठे मिलके एक अकिंजी ड्रोन का विंग स्पैन जो है वो कवर कर रहे हैं। तो इससे आप इस अकिंजी ड्रोन के साइज के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। ये अकिंजी ड्रोन 2 काकिर क्रूज मिसाइल एक वक्त के अंदर उठा के लेके जा सकता है। तो इसी से आप इस अकिंजी ड्रोन की पेलोड कैपेसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। डेफिनेटली ये अकिंजी ड्रोन पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे जो है वो काम करेगा और बहुत से रिस्की मिशंस पाकिस्तान एयरफोर्स इस अकिंजी ड्रोन के जरिए से परफॉर्म करवा सकेगी। ड्रोन्स के होते हुए आप ज्यादा रिस्क जो है वो ले सकते हैं, दुश्मन के एरिया के अंदर ज्यादा दूर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं और वो भी विदाउट किसी रिस्क के। अगर आप अपना को फाइटर जेट भेजते हैं जिसके अंदर पायलट बैठा हुआ है तो पायलट की सेफ्टी के लिए आप एज सच उतना ज्यादा रिस्क जो है वो नहीं ले सकते, लेकिन ड्रोन की सूरत में आप जितना चाहे मर्जी रिस्क जो है वो ले सकते हैं। और फिर अगर उस ड्रोन के ऊपर इस तरह के क्रूज मिसाइल आप लगा के भेज दें तो ये आपके दुश्मन का अच्छा खासा नुकसान कर सकते हैं। तो अब दोबारा तुर्की ने इस काकिर क्रूज मिसाइल का तजर्बा अपने इस अकिंजी ड्रोन के जरिए से किया है और उसकी खबर जो है वो सामने आई, सोचा आपके साथ शेयर करूं, आपको इस नए क्रूज मिसाइल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।